हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी पार्ट 15 डिस्कस करेंगे आज। और सीडीपी की बात मैं अगर करूँ, सीडीपी और पेडागोजी की, तो ये आपके सी टेट के लिए तो वेरी यूजफुल है। और आप किसी भी स्टेट का टेट अगर आप देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आपको अच्छी लगे वीडियो, क्वेश्चंस अच्छे लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, सभी दोस्तों में शेयर करें जिससे सभी को हेल्प हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया। तो इसमें रिलेटेड होंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस जीन पियाजे से, क्योंकि 1 या 2 नंबर का जीन पियाजे से पूछा ही जाता है बार बार, इसलिए यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ जीन पियाजे से रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चन अलग भी होंगे और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया। तो आपको इसका राइट आंसर लगाना, जल्दी से लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पियाजे। पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यानी कि खुद से खोज करके बच्चे खुद से ही सीखते हैं और सक्रिय रूप से सीखते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे में परिपक्वता आने पर बच्चा स्वतः ही चीज़ों को सीख जाता है, खुद से ही सीख जाता है और बच्चे को किसी की हेल्प की इतनी आवश्यकता नहीं होती। वह खुद एक अन्वेषक है, खुद एक वैज्ञानिक है। बच्चे को इन्होंने अन्वेषक और वैज्ञानिक के रूप में माना है। नेक्स्ट, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो जब मूर्त अनुभवों से बच्चे देखकर मतलब किसी चीज को जानते हैं, तो वह कौन सी एज होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा, 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष में, यानी कि मूर्त अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष की होती है। और इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठोस, कौन सी? ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। और इसमें क्या होता है, बालक वस्तुओं के मूर्त रूप या उसकी अवस्था के आधार पर सरलता से मानसिक जो सक्रिय होती है, मानसिक सक्रियता उसको प्राप्त कर लेता है और समस्या का समाधान कर लेता है, यानी कि देखकर कोई भी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कोई लड़की है 5 साल की और एक टी शर्ट की तय करती है, वो टी शर्ट को घड़ी करते हुए अपने आप से बातें करती है, खुद से ही। तो लड़की का व्यवहार जो है वो निम्न में से कौन से कथनों पर खरा उतरेगा। ऑप्शन फर्स्ट है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन कहेगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। मैंने आपको जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बच्चा अगर खुद से बातें करता है तो उसको लेव वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा महत्वता दी है। इन्होंने कहा है कि बच्चा जो खुद से बातें करता है वो उसकी प्राइवेट स्पीच होती है, यानी कि निजी भाषा होती है। और इससे बच्चे अपने कार्यों को क्रिया करते हैं कार्यों की, और मतलब कि उनको नियमित करते हैं क्रियाओं को, और उन्हें एक दिशा निर्देश देते हैं खुद से बातें कर करके। ठीक है। और पियाजे ने इसको कोई महत्वता नहीं दी, इन्होंने इसे अहम केंद्रित भाषा कह दिया। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मात्रा अलग नहीं होती बट प्रकार अलग होता है एज के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो इनकी पहचान किसने की है, जल्दी से आप आंसर लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकास के 4 चरण दिए, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें पहली अवस्था जो है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 वर्ष और तीसरी 7 से 11 वर्ष और चौथी 11 से एबव होती है। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो किस चीज में परिवर्तन समझने लगता है बच्चा, इसका राइट आंसर आपको लगाना है। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष चलती है और उत्तर बाल्यावस्था का मतलब हो गया 9 से 12 वर्ष। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में बालक भौतिक वस्तुओं के इन क्षेत्रों में आवश्यक तत्वों में परिवर्तन को समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, इस अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था भी होती है और इसी अवस्था में बच्चा जो है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन करने लगता है। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बच्चे के बौद्धिक विकासों की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने कौन कौन सी 4 अवस्थाएं दी मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या फिर 11 से एबव होती है। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, यानी कि पियाजे को जाता है इसका श्रेय। पियाजे ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे खुद से ही सीखते हैं और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे ही वो चीज़ों को सीखने लगते हैं खुद से, खोजबीन करके, एक्टिव रहकर, सक्रिय रूप से। नेक्स्ट, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप जल्दी से लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समायोजन। और यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको संशोधन नाम की चीज़ जहाँ दिख जाए, यानी कि एडजस्टमेंट, जब बच्चा एडजस्ट करता है चीज़ों को तब हो जाती है आपकी समायोजन। और जब कोई चीज़ को ऐड करता है, सिर्फ ऐड करने की बात होगी तब आपका आत्मसातीकरण आएगा, लेकिन जब संशोधित करने की बात आ जाएगी तो समायोजन हो जाएगा। ठीक है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और आप जल्दी से आंसर लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 समायोजन, क्योंकि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, जब नवीन जानकारी तब शामिल की थी तब तक तो आपका आत्मसातीकरण होता, लेकिन नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जो वर्तमान में जो स्कीमा था उसमें बदलाव किया, यानी कि बदलाव मतलब एडजस्टमेंट किया उसने, बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाई, समायोजन कहलाई। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को समायोजन कहेंगे। यानी कि समायोजन से क्या मतलब होता है, नवीन अनुभवों की दृष्टि से वर्तमान स्कीमा, यानी कि जो वर्तमान में बौद्धिक संरचनाएं हैं जो आपके माइंड में सेट हुआ पड़ा है पहले से, उसमें सुधार करने की प्रक्रिया या उसको विस्तार करने की प्रक्रिया या परिवर्तन करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष में कौन सी अवस्था होगी,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। और 0 से 2 वर्ष कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर एज। नेक्स्ट, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सूझते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे आप। बात हो रही है आंख, कान, नाक, हाथ, यानी कि इंद्रियों की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। 0 से 2 वर्ष होती है और इसमें बच्चा आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके ही सोचता है और सीखता है। नेक्स्ट, छिपा हुआ वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे। जैसे कोई छिपी हुई वस्तु, जैसे आप छोटे बच्चे से कहते हैं बेटे आपकी कोई उसका टॉय होता है और आपको नहीं देना होता, तो आप कहते हैं बेटा उसको चिड़िया ले गई या वो चीज़ खो गई, ऐसे करके आप करते हैं ना, बच्चे को पागल बनाने का काम, यानी कि चीज़ों को छुपा देते हैं। लेकिन बच्चे को आप पर ट्रस्ट नहीं होता, उसको पता रहता है कि आपने उस चीज़ को छुपा दिया है, आप उसके साथ में मस्ती मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो छिपी हुई वस्तु को वो ढूंढ निकालता है, इस बात का संकेत क्या है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे आप। तो बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये तो सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, ये भी सही होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। खोजपूर्ण अधिगम, ये भी सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। पियाजे ने शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को अपने सिद्धांत में अपने सिद्धांत से नहीं निकाला, अपने सिद्धांत में स्थान नहीं दिया, इसलिए इसको नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वस्तु स्थायित्व यानी कि आप किसी वस्तु को छिपा देते हैं, लेकिन बच्चे में ये वस्तु स्थायित्व आ जाता है कि वो वस्तु छुपी नहीं है, आसपास ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संवेदी प्रेरक अवस्था। यानी कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व कब आ जाता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा प्रयास आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के थ्रू, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे पहुंचाएं और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। PDF फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, और 12 बजे वीडियो आ रही है, उसको देखना ना भूलें। टेक केयर, राधे राधे।